बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनेंशियल फार्मूलों की अगर हम बात करें, मंथली शेड्यूल लोन पेमेंट्स वगैरह के जो हमने कैलकुलेशन देखी है, तो उसमें अगर हमें मंथ बेस्ड पेमेंट रिसीविंग के साथ उनकी इंटरेस्ट पेमेंट की और प्रिंसिपल पेमेंट की और मंथली कितनी इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं उन लोन का रिकॉर्ड सारा मेंटेन किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होगा और कितनी रिसीव अमाउंट हो गई है, कितनी रह गई है रिमेनिंग मंथ की पेमेंट, ये सारा शेड्यूल कंप्लीट डिजाइन किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होगा। मॉड्यूल इसका आज इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे। तो एडवांस में लाइक करें, जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। सैंपल डेटा मैंने बनाया हुआ है यहाँ पर, सीरियल, कस्टमर, लोन, इंटरेस्ट, मंथ, और यहाँ पर मंथली पहले इंस्टॉलमेंट देखेंगे। उस मंथली इंस्टॉलमेंट के अंदर हमारे पास उसकी इंटरेस्ट पेमेंट कितनी है और फिर उसकी प्रिंसिपल पेमेंट, इंटरेस्ट यानी जो उससे हमें इंटरेस्ट लिया जा रहा है वो, और इसके अलावा इंटरेस्ट अमाउंट कितना आ रहा है, और उसके बाद जो है उसकी एक्चुअल पेमेंट जो हम कर रहे हैं लोन की वो कितनी आ रही है। और इसमें अगर हम 1 मंथ लिख रहे हैं तो फर्स्ट मंथ की पेमेंट, इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट और उसकी आ जाएगी प्रिंसिपल की एक्चुअल पेमेंट। तो जो भी मंथ हम यहाँ पर लिखेंगे उस हिसाब से मंथली जो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पेमेंट्स होगी वो यहाँ पर शो होनी चाहिए करंट मंथ के हिसाब से। तो ये सब किस तरह से ऑटोमेटिकली काम होगा ये देखेंगे, और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर मार्कअप। और मार्कअप के बाद अब ये कैलकुलेशन ऑटोमेटिक होगी, ठीक है। उसके बाद जो पेमेंट्स हमें यहाँ पर रिसीव हो रही है वो हम इधर एंट्री करेंगे, और यहाँ पर मैं कॉलम ऐड कर लेता हूँ रिमेनिंग। ठीक है जी, जितना टाइपिंग का काम था वो हमारा हुआ हुआ है। उसके बाद जो फॉर्मूले लगेंगे वो हम यहाँ पर इसमें कैलकुलेशन करेंगे अपनी फॉर्मूलों की। तो सबसे पहले हम रिमेनिंग, और यहाँ से मैंने जो हमारे पास मैक्सिमम मंथ की इंस्टॉलमेंट आएगी, रिसीव होगी पेमेंट, 48 मंथ यहाँ पर मैक्सिमम है। तो मैंने जो जैन से लेके यहाँ पे मंथ ड्रैग करे हुए हैं, जो पेमेंट्स हमारे पास आएंगी, ये मैंने 4 साल के मंथ ड्रैग करे हुए हैं यहाँ पर। तो इसकी कंफर्मेशन के लिए काउंट 48 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है जी। 12 मंथ 1 ईयर के हो गए, और 4 से मल्टीप्लाई करें, 48 मंथ तक यहाँ पर रिट्रैग हुआ हुआ है इस तरह। और लास्ट में हमारे पास टोटल अमाउंट रिसीव का एक कॉलम बन जाएगा। टोटल अमाउंट रिसीव या रिसीविंग जो भी है वो आप हेडिंग बनाए यहाँ पे, रैप कर लें ताकि रैप में इस तरह से आ जाए। फॉन्ट को थोड़ा कम करना है, थोड़ा कम कर लें यहाँ पे। और यहाँ पर अब हम इसके लिए जो पेमेंट्स हमें मिल रही है, तो कितना अमाउंट हमारे पास रिसीव हो गया है, तो यहाँ पर हम इसको लगाएंगे काउंट इफ। और काउंट इफ के साथ मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ फर्स्ट मंथ से, ठीक है जी। काउंट इफ यहाँ से फर्स्ट स्टार्ट से यानी जो होगी, तो इसको सिलेक्ट करा हमने, और यहाँ पर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा पी कर देता हूँ, पेमेंट रिसीव, ठीक है जी। और शॉर्ट रख रहा हूँ, बाकी आपकी जो भी आइडेंटिटी होगी वो आप यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं उसकी। तो पी आर कर लें, पेमेंट रिसीव, इस तरह से। तो यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज। अब जो भी आंसर आ रहा है मंथली इनकी लोन, अभी हम अमाउंट निकालेंगे पीएमटी फंक्शन के अंदर जो फार्मूला आएगा, तो जो भी यहाँ पे काउंट होगा पी लिखने से, जितने भी यानी इन्होंने मंथ पे करें, तो उसको हम मल्टीप्लाई करा देंगे इनकी पीएमटी से, ठीक है जी। तो इंटर कर दिया, और इंटर के बाद अब ये एंट्रीज देख लेते हैं कहाँ तक है हमारी। 10 रो नंबर तक एंट्रीज आ रही हैं ऑलरेडी, तो यहाँ से मैं इसको ट्रैक करूँगा 10 रो नंबर तक, ठीक है जी। और फार्मूला क्या काम कर रहा है, 10 रो नंबर तक ट्रैक हो गया। इसको कंफर्म करने के लिए अब जैसे हम यहाँ पर पीएमटी में मैं अभी फार्मूले लगाऊंगा, लेकिन अगर हम इनकी मंथली जैसे ये हमें पे कर रहे हैं 5000, ठीक है जी, तो इन्होंने हमें पे कर दी 2, तो अब हमारा अमाउंट क्या होना चाहिए, टोटल रिसीविंग 10 आ गया, ठीक है जी। तो ये हमारा इस तरह से काम होगा। अब पीएमटी फंक्शन को भी देखेंगे कौन सा फार्मूला इसके अंदर यूज़ होगा। तो यहाँ पर मैं इसको अभी फ़िलहाल हटा रहा हूँ, ठीक है जी। डेटा एंट्री का जो काम है वो बाद में, जब कंप्लीट फाइनल फार्मूले हो जाएंगे उसके बाद करेंगे। तो अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो अब समझ में आ गया होगा क्या इसमें सीखने वाले हैं आप। तो इसमें भी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन में आपकी इजाफा होगा, तो जल्दी से लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करिएगा साथ साथ, ठीक है। जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब रिमेनिंग के लिए यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, रिमेनिंग के लिए कि कितने मंथ की इंस्टॉलमेंट हमारी बाकी रह गई है। तो उसके लिए भी अभी हम फार्मूला लगाएंगे। पहले हम पीएमटी में देखते हैं, पीएमटी के लिए हम लगाएंगे, अच्छा इसकी बास
स्टूडेंट्स या मेरे पास आते हैं कि और के हमारे इसकी मीनिंग बताएं पीएमटी। तो कैलकुलेट द पेमेंट फॉर अ लोन बेस ऑन कांस्टेंट पेमेंट एंड कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट। ठीक है जी। तो इसको हम यूज करेंगे, ब्रैकेट ओपन, रेट हमारा ये हो गया मार्कअप। अब ये एनुअल होता है, इसको हम डिवाइड कर देंगे 12। नंबर पीरियड टोटल जो है वो हमारे हैं 24, और फिर कॉमा आ जाएगा यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू जो होगी लॉन। ठीक है जी। और यहाँ पर कर देंगे ब्रैकेट क्लोज। तो ये मंथली हो गई। अब जो शेड्यूल होगा, जितने परसेंट आपसे ले रहे हैं, जितना लॉन है, उस हिसाब से मंथली जो आपको पे करने हैं वो अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। पीएमटी माइनस में आता है ये आंसर, और इसका डॉलर साइन बाय डिफॉल्ट होता है फॉर्मूले में। जब आप अप्लाई करेंगे इंटरव्यू डायरेक्ट इस तरह से आएगा। इसको क्लियर करने के लिए यहाँ पर आप माइनस लगा दें पीएमटी से पहले और इंटर कर लें, और यहाँ से कॉमा क्लिक कर लें, तो ये अमाउंट पाकिस्तानी रुपीस में आ जाएगा इस तरह से आपका। ठीक है जी। तो ये तरीका होगा इस तरह से रखने का, चेंज करने का। अब आईपीएमटी यानी इस अमाउंट का इंटरेस्ट कितना जा रहा है फर्स्ट। ठीक है जी। अच्छा, ये भी देख लें कि फर्स्ट फर्स्ट मंथ, यानी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 1, लेकिन ये हम 1 ऑटोमेटिकली नहीं करेंगे। 1 इसके हिसाब से है जो आपको चेक करना होगा। ठीक है जी। यानी अगर फर्स्ट मंथ का इंटरेस्ट देख रहे हैं तो यहाँ 1 लिख लिया मैंने, 2 मंथ का देख रहे हैं तो 2 लिख लें। हर एम्प्लॉय का जो होगा 2 मंथ का, जो सेकंड मंथ का होगा वो आ जाएगा यहाँ पे रिकॉर्ड। ठीक है। तो ईच एम्प्लॉय का तो नंबर के लिए देखने के लिए कि सेकंड मंथ का, थर्ड मंथ का क्या इंटरेस्ट है और क्या प्रिंसिपल एक्चुअल पेमेंट है, क्योंकि ये दोनों सेम नहीं होती। जो अमाउंट सेम होगा वो आपका ये होगा जो हर महीने का आपको पे करना है, लेकिन इंटरेस्ट प्रिंसिपल हर मंथ का चेंज हो रहा होता है। तो मंथ नंबर में ये एक सेल दे रहा हूँ रेफरेंस के लिए, इसके अंदर हम टाइप करके हर मंथ की इंटरेस्ट प्रिंसिपल पेमेंट देखेंगे। तो यहाँ पर हम लगाएंगे अब आईपीएमटी में वो रेट आ जाएंगे हमारे। इसको सिलेक्ट करके डिवाइड करेंगे 12, कॉमा यहाँ पे पीरियड कौन सा, यानी तो 1 अभी 2 लिखा हुआ है, हम 1 लिख लें, 2 लिख लें, 3 लिख लें, कोई मसला नहीं है। इस सेल को क्लिक करना है और F4 करना है। कॉमा के बाद यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास नंबर पीरियड टोटल। तो यहाँ पर मंथ हमारे दिए हुए 24, कॉमा प्रेजेंट वैल्यू हमारी आ गई लोन अमाउंट, ब्रैकेट के क्लोज, एंटर। डबल क्लिक करेंगे, अगर हैश बने हुए आ रहे हो तो ये स्पेस की वजह से मसला आ रहा होता है। स्पेस बढ़ाने के लिए डबल क्लिक करेंगे तो ऑटो फिट। अब यहाँ पे 1 मंथ करेंगे तो फर्स्ट मंथ का, यानी इस पेमेंट्स के जो भी हमारे पास आ रहे हैं इंटरेस्ट कितना आएगा तो वो आ जाएगा। अब फर्स्ट मंथ के इन सब के ये अमाउंट बनेंगे इंटरेस्ट के। सेकंड मंथ देखना है क्या इंटरेस्ट बन रहा है सेकंड, थर्ड मंथ के देखना है क्या बन रहा है थर्ड। इस तरह से ही आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसको मैं कंफर्मेशन के लिए कि फार्मूला हमारा सही काम कर रहा है या नहीं, तो जो भी मंथ हम टाइप करेंगे उसका आईपीएमटी और पीएमटी का टोटल जो आएगा वो यही होनी चाहिए इंस्टॉलमेंट जो इनकी यहाँ पर आ रही है। उसकी कंफर्मेशन अभी कर लेते हैं हम पहले, फिर दोबारा पीपीएमटी लगाएंगे यहाँ पर प्रिंसिपल पेमेंट के लिए। रेट हमारा आ गया मार्कअप, और इसको डिवाइड कर दिया 12, कॉमा पीरियड यहाँ पे 1 है अभी सेल में, जो भी होगा वो आप सेलेक्ट करेंगे सेल जिसमें आप मंथ टाइप कर रहे हैं। फिर उसके बाद कॉमा आ जाएगा यहाँ पे नंबर ऑफ पीरियड में हमारे पास मंथ दिए हुए हैं, यहाँ पर मंथ सेल के बाद कॉमा प्रेजेंट वैल्यू में जो लॉन अमाउंट होगा वो, और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, एंटर। डबल क्लिक करेंगे, हैश का मैंने बता दिया, अगर मसला आ रहा होगा तो इस तरह से, और ड्रैग कर लेंगे इसको। और यही जो मैंने बताया था इस तरह से चेंज करना चाह रहे हैं आप पाकिस्तानी रुपीस में, तो आईपीएमटी से पहले माइनस, और इसको ड्रैग करें, यहाँ से कॉमा क्लिक करें और ड्रैग कर लें इसको। सेम यही काम आप पीएमटी माइनस करें, कॉमा फॉर्मेट के लिए और डबल क्लिक, ड्रैग हो जाएगा। अब अमाउंट रिसीविंग के लिए अगर हम यहाँ चेक करें, ठीक है जी, तो हर मंथ की जो भी हम यहाँ से इंस्टॉलमेंट मंथ चेंज करेंगे तो उसकी इन दोनों की टोटल वैल्यू का अमाउंट यही होना चाहिए। तो इसको हम चेक का एक कॉलम रख लेते हैं, इक्वल आईपीएमटी और पीपीएमटी। ठीक है जी। 425403, ड्रैग। फार्मूला अगर सही है, इन दोनों का टोटल जो होगा उसका अमाउंट सेम होगा। अब यहाँ पे फर्स्ट मंथ में ये आपकी इंटरेस्ट पेमेंट है, ये प्रिंसिपल है, टोटल ये होगी मंथली आपकी जो इंस्टॉलमेंट है। सेकंड मंथ में आप देखें अब यहाँ पे पेमेंट चेंज होगी, लेकिन टोटल ये रहेगा आपका। ठीक है जी, हो गया। अब इसी तरह 3 मंथ में हो गया, सेम अमाउंट यानी होना चाहिए फार्मूला। बस आपको अगर चेकआउट करना है, कोई आपसे कहा जा रहा है कि किस मंथ पे इंटरेस्ट और प्रिंसिपल में क्या अमाउंट आ रहा है, तो आप यहाँ पे मंथ एंटर कर लें, सारी पेमेंट वही रहेगी, सिर्फ आपकी इंटरेस्ट और प्रिंसिपल में चेंजेस होगी। ये अमाउंट और ये अमाउंट आपका फिक्स रहेगा। तो इसको हम फिक्स अमाउंट के हिसाब से इसको रख लेते हैं, और इसको भी फॉर्मेटिंग अच्छी सी दे दें।
IPMT PMT में चेंजेस होती रहेगी। यहाँ पर इसके सेल हाईलाइट में जाएंगे और इसमें से कोई हम कंडीशंस दे देते हैं ये, या फिर इसको हम कर लेते हैं रेड, इस तरह से, ठीक है जी, क्योंकि ये फिक्स नहीं है तो ये इसलिए हमारी चेंज होती रहेगी वैल्यू। ये काम हो गया। अब इतना ये काम करने के चेक में हमारे पास जो मंथली पेमेंट्स होगी वो सेम होगी, मैंने बता दिया आपको। अब बात आ जाती है कि यहाँ पर हमारे पास जो आ रही है पेमेंट्स, ठीक है जी, तो टोटल क्या होगी। हमने अब जैसे यहाँ पर पी मैंने कॉल किया था, पी इसको मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है जी। अब पी करा हमने, यहाँ पे दो अमाउंट होगा। अब इन दोनों को टोटल अगर हम करें इक्वल मल्टीप्लाई टू, तो हमारा 8,500 कुछ का अमाउंट बन रहा है। अब इसके एंड में जाके देख सकते हैं हम, यही अमाउंट आ रहा है हमारे पास, ठीक है जी। अगर ये इस तरह से आ रहा हो पॉइंट की वैल्यू को, तो इसको आप राउंड में ले लें फॉर्मूले को। राउंड में लेने के बाद यहाँ पर कॉमा ज़ीरो कर दें डिजिट में, और कॉमा ज़ीरो के बाद ये आ गई आपकी, ड्रैग कर लें कंडीशन। तो फार्मूला हमारा बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। और अब हमें यहाँ पर सिर्फ जो पेमेंट हमें रिसीव हो जाएगी वो हम यहाँ पर एंट्री करेंगे अपनी, ठीक है जी। और टोटल रिसीविंग को देख लेंगे तो वहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। अब रिमेनिंग क्या बची है हमारे पास, ये हमें यहाँ पर चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब इक्वल लगाएंगे और इसको सिलेक्ट करके माइनस कर देंगे काउंट ए। काउंट क्या करता है, टैक्स काउंट करता है। तो जो पेमेंट हमें मिलेगी फर्स्ट की, जैसे हमारे पास आ गई है 24 महीने की इंस्टॉलमेंट है, और फर्स्ट की हमारे पास जो है 2 रिसीव हो गई है, तो इसके अंदर से माइनस हो जाएगा। फार्मूला बार में देख लें, ठीक है। इस सेल से माइनस कर दे काउंट है, जितनी यहाँ पे पी यानी आ रहा है काउंट टैक्स होगा, और वो काउंट के बाद माइनस होगा इससे, तो जो रिमेनिंग बच जाएंगे मंथ वो हमारी हमारी अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। जनरल से जाके यहाँ क्लिक और देखें ट्रैक कर लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो अभी टोटल होंगी वही आ जाएंगी। अब जिस कस्टमर ने जितनी पे कर दी होंगी, जैसे किसी ने ज़्यादा कर दी, तो यहाँ पर अब आपकी वो रिमेनिंग वही बचेंगी जो उसकी रिमेनिंग है। जैसे 4 इन्होंने पे कर दी, 30 मंथ्स के लिए इन्होंने लोन लिया था, 26 की इनकी जो है वो रिमेनिंग है। तो ये तो एग्जांपल मैंने एक लोन और फाइनेंशियली रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए कहा है। बैंकिंग वगैरह के अंदर भी इसको यूज़ किया जाता है, लेकिन मंथली कोई पेमेंट रिसीविंग का काम है आपका, फीस रिसीविंग का काम है, तो उसमें भी ये एग्जाम्पल आपकी काफ़ी हेल्प करेगी, ठीक है जी। जिससे आपका मंथली बेसिस के ऊपर कोई अमाउंट रिसीविंग का आ रहा है तो कितने रिमेनिंग्स रह गए हैं, तो यहाँ पर सिंपल बस आप इधर एंट्रीज करते रहें अपनी, और जिस कस्टमर की जो एंट्रीज होंगी वो आपकी आ जाएंगी, ठीक है जी। हर मंथ की यानी जो होगी वो आपकी पेमेंट आ जाएगी इस तरह से। तो यहाँ आप बस अपना रिकॉर्ड जो पेमेंट मिल रही है इसमें एंट्रीज मारते रहें, और इस तरह से जो होगा वो आपका पेमेंट रिसीव का रिकॉर्ड आ जाएगा। तो यहाँ पर अब जो पेमेंट इन्होंने रिसीविंग करा दी है हमें, अब अगर टोटल में हम जाके चेक करेंगे तो यहाँ पर उनका टोटल जो हमें अमाउंट रिसीव हो गया वो इधर हमारे पास अमाउंट आता रहेगा, ठीक है, टोटल के अंदर। और यहाँ पर नंबर ऑफ मंथ हम चेंज करते रहेंगे तो इंटरेस्ट प्रिंसिपल देख सकते हैं 12वें महीने में कितना आ रहा है किसका, 13 मंथ में कितना आ रहा है, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ एक और दिक्कत क्या आएगी, अगर हमारा यहाँ पर मंथ 12 का रिकॉर्ड है, यानी इन्होंने इंस्टॉलमेंट जो हमें पे करनी है 12 मंथ के अंदर करनी है, जो भी लोन इन्होंने लिया हुआ है, तो इसका अगर हम रिकॉर्ड यहाँ इंटर 13 मंथ के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर एरर दे रहा है। तो इस तरह से हमें नहीं चाहिए, ठीक है जी। अगर हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर इंस्टॉलमेंट 13 लिख दी और इनके 12 तक थी यानी कंप्लीट हो गई इनकी, तो यहाँ एरर शो नहीं हो, तो इसके लिए फिर हम यहाँ पर फर्स्ट सेल में आ जाएंगे IPMT के, और यहाँ पर हम इफ़ कंडीशन यूज़ करेंगे। इस सेल को सिलेक्ट करेंगे मंथ, और यहाँ पर कंडीशन देंगे ग्रेटर देन होता है ये इस मंथ के, इस सेल के, ठीक है, यानी जो हम मंथ चेक करने के लिए इंटर कर रहे हैं इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट को। तो क्या करना है, कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर हम ब्रैकेट ओपन करके IPMT को दे देंगे पूरा, यहाँ पर जो फार्मूला यूज़ किया है, और IPMT के साथ ये जो ब्रैकेट ओपन करके यहाँ पर हमने यूज़ किया IPMT, इसको ब्रैकेट क्लोज करके इसमें रख देंगे वैल्यू ऑफ ट्रू, ठीक है। ये कब, जब ये ज़्यादा होगा जो हम इंटरेस्ट चेक करने के लिए मंथ सेल में मंथ लिख रहे हैं उसके, तो ये IPMT फंक्शन चलाएं। और अगर ज़्यादा नहीं है यानी, तो फिर यानी ये सेल कम है इससे, तो उधर के लिए रिजल्ट हमारा यहाँ वैल्यू फॉल्स में 2 इनवर्टेड कॉमा हो जाए, ब्रैकेट क्लोज हो जाए, एंटर और ड्रैग, तो अब ये एरर वाला मसला नहीं होगा।
अच्छा यहाँ पर अब मैंने इसको एब्सोल्यूट नहीं किया, फर्स्ट सेल H1, ठीक है, इसको सिलेक्ट करा तो इसको लाजमी F4 होगा क्योंकि ये सीक्वेंस में नहीं है हमारी। ठीक है जी, इस सेल को F4 करके ड्रैग करेंगे तो आंसर सही आएगा, बिल्कुल ड्रैग। ठीक है जी, अब 12 है और 13 लिखा है हमने यहाँ पे तो ज़्यादा हो गया, तो यहाँ से ब्लैंक कर दिया इसको। ठीक है जी, और ब्लैंक की जगह जैसे हमने दो इन्वर्टेड कॉमा किए, इंस्टॉलेशन इंस्टॉलमेंट कंप्लीट भी कर सकते हैं यहाँ पर। कुछ भी यानी जो टेक्स्ट प्रिंट करना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पर मैसेज अपना इन्वर्टेड कॉमा के दरमियान में टाइप कर सकते हैं। इसी के साथ अगर हम पीएमटी की बात करें तो सेम यही फंक्शन पीएमटी के साथ लगा देंगे, ग्रेटर देन इक्वल, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, F4 करेंगे, कॉमा, ब्रैकेट ओपन, यहाँ पर कर देंगे ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा वैल्यू है फॉल्स, यहाँ पर दो इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट क्लोज, कंप्लीट, यानी अगर लिखना है एक एग्जांपल के तौर पे मैं दे रहा हूँ आपको, तो आप इस तरह से यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के दरमियान में टेक्स्ट दे सकते हैं। F4 किया हुआ है हमने, ठीक है जी, F4 हो गया, ड्रैग कर लेते हैं यहाँ पे। अब जहाँ पर एरर होगा वहाँ कंप्लीट लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है जी, लेकिन यहाँ पर फिर इसमें भी हमें इफ एरर या चेक करने के लिए जो सेल हमने रखा है इसमें इफ एरर लगा लें ताकि टेक्स्ट वैल्यू जो होगी वो शो नहीं हो। इफ एरर भी लगा सकते हैं, जो अभी मैंने कंडीशन दी है वो भी रख सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे कंप्लीट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब जहाँ एरर आ रहा है वहाँ पे कंप्लीट आना चाहिए, बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है जी, इस तरह से, यानी अगर कोई ज़्यादा लिखते हैं तो फिर वो कंप्लीट लिखा हुआ देगा, या फिर ब्लैंक करना है तो वो आप जीरो या फिर दो इन्वर्टेड कॉमा रख सकते हैं उसके अंदर। ठीक है जी, अब देखें यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर जो हमने यूज़ किया इक्वल यूज़ नहीं किया, तो इक्वल भी लगा देंगे, यानी बराबर। उसके लिए जो होगा उस पर हमें शो करनी है अमाउंट, तो इक्वल का साइन भी लाजमी लगाएंगे। ठीक है जी, क्योंकि 12 तो इनकी है ना, तो 12वें महीने की इनकी इंस्टॉलमेंट होनी चाहिए। ठीक है जी, सेम इसके अंदर भी इक्वल का साइन आएगा और इंटर, ड्रैग, और सेम इसके अंदर तो हमने दिया हुआ है डायरेक्ट इस तरह से। ठीक है जी, अब 12 से ज़्यादा होगा तब वो फिर यहाँ पे कंप्लीट लिखा हुआ दे देगा आपको। ठीक है, और ये भी आपकी चॉइस है, मैंने समझाने के लिए लिखा है। इसको आप हटाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ ब्लैंक कर देंगे इसको, और यहाँ पे इसको भी ब्लैंक करना है। यहाँ पे कंप्लीट हटा के दो इन्वर्टेड कॉमा सिंपल दे दें और इंटर करें और ड्रैग करें, तो ये हमारा कंप्लीट काम हो गया सारा। ठीक है जी, और मजीद क्यूरीज भी हो सकती हैं इसमें, आपके माइंड में कुछ आ रहा हो, अगर अप्लाई करें नहीं समझ में आ रहा हो तो फिर कमेंट में पूछ सकते हैं आप। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, जितनी चीज़ें कवर हो सकती थी वो मैंने इसमें कवर किया। इंशाल्लाह सीखने को मिला होगा, फार्मूलों के ट्रिक्स और यूज़ करने के तरीके मैंने समझाया इसके अंदर। तो उसी तरह से जिस तरह सीखने को मिल रहा है अच्छा, और उस तरह लाइक भी अच्छे होने चाहिए आपके, और दोस्तों के साथ शेयर भी करें उसको सोशल मीडिया पर और ग्रुप्स के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।